अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लेक्चर टेंस सीरीज के अंदर आज हमारा 8वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मुकम्मल तौर पर इसकी एप्लीकेशन को, इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कब इस टेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी दो तरह की एप्लीकेशन है, यानी इसकी दो तरह की पहचान है। उर्दू के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट पे क्या आएगा, ता रहा था, ता रहा था या ता रही थी या ता रहे थे वगैरह। और इसकी जो दूसरी पहचान है वो रहा था आएगा और उसके साथ क्या आएगा, टाइम आएगा। रहा था और टाइम आएगा। यानी कि अगर हम देखें कि पास्ट के अंदर कोई काम जो है वो कंटिन्यू है, पास्ट के अंदर कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और जबकि कुछ हिस्सा जो है अभी भी कंटिन्यू है, और इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और जो ता रहा था है, ता रही थी है, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पास्ट के अंदर किसी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माजी के अंदर किसी किस्म की हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं कि रहा था प्लस टाइम स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अगर हम देखें कि वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। यानी अगर हम देखें कि वो माजी की बात है कि कुछ हिस्सा उसने मुकम्मल कर लिया है माजी में, और कुछ हिस्सा उसका क्या है, कंटिन्यू है। वो 2 साल से, और 2 साल किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को, 2 साल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रहा था जो है ये इस टेंस के अंदर दूसरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उर्दू के अंदर अगर इसकी पहचान याद रखनी है तो रहा था अगर टाइम के साथ आएगा तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसी तरह वो 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 कल वो कल रात से लिख रहा था, वो कल रात से लिख रहा था। ठीक है। इसी तरह जो अगर हम ता रहा था, ता रही थी वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि वो मेरा वो मेरा इंतजार करता रहा था, वो मेरा इंतजार करता रहा था। यानी माजी के अंदर ही कोई शुरू हुआ और माजी के अंदर ही कंटिन्यू है, यानी पास्ट के अंदर कंटिन्यू है और उसके अंदर कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है। यही इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो मेरा इंतजार करता रहा था। ठीक है। यानी वो स्कूल जाता रहा था, यानी कि वो माजी के अंदर रूटीन के साथ कुछ जाता था और उसी रूटीन से वो अपना काम जारी रख रहा था। यानी इसके अंदर जो आधा हिस्सा है, पास्ट के अंदर जो है वो आधा हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया था, और आधा हिस्सा क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। यही इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मुकम्मल मतलब है कि कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका होगा और कुछ जो है कंटिन्यू होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पैटर्न है। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन आएगी। और इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी फर्स्ट वर्ब, और साथ उसके क्या आएगा, आईएनजी। इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन। हैड बीन किनके साथ आएगी, सबके साथ, यानी ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, किसी नाम के साथ भी, और इसी तरह आई के साथ भी, हुई के साथ भी, यू के साथ भी, और दे के साथ भी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं हम नोट, और फिर क्या हो जाता है, बाकी सारा वही। और इंटेरोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी शुरू में, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहती है, सब्जेक्ट के बाद बस आ जाता है नोट, और फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये बात आपने याद रखनी है कि इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। और अगर हम देखें इसके अंदर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो दो जो है अल्फाबेट पर मुश्तमिल है, यानी दो दो अल्फाबेट के वर्ड्स पर मुश्तमिल है, हैड और बीन, हैड और बीन। अगर तो हम नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो जो नोट होगा वो इनके दरमियान में आएगा। नोट जो है इनके बाद नहीं आएगा बल्कि दरमियान में आएगा। इसी तरह अगर हम जो है इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट जो होगा वो इनके दरमियान में आएगा, सब्जेक्ट जो होगा वो इनके दरमियान में आएगा। इसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हैड आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है नोट आएगा, फिर बीन आएगा, नोट फिर बीन, हैड सब्जेक्ट नोट फिर बीन। आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि पहले हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब की है वो वन वर्ड पर मुश्तमिल थी। अगर दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी, नेगेटिव वाला है तो नोट दरमियान में, इंटेरोगेटिव वाला है तो सब्जेक्ट दरमियान में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला है तो हैड के बाद ही सब्जेक्ट, यानी कि सब कुछ हैड के बाद ही लगा देंगे। आपने ये पॉइंट याद रखना है। अब हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। अगर पॉजिटिव वाला सेंटेंस देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्या है वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या है, पढ़ाना का क्या है, टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग, ठीक है। उसके बाद इन दिस ही हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, और उसके बाद 2 साल है तो अगर कोई पीरियड होगा तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 ईयर्स। इस तरह ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव वाला मुकम्मल हुआ। इसमें हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आएगी, बस नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पैटर्न चेंज होगा। अगर हम देखें कि वो 2 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा था, वो इस 2 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा था, तो इसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो हम उसके बाद नोट लगाते हैं, अगर डबल वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो उसके दरमियान में क्या लगाएंगे, हैड और बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और नोट कहाँ लगाएंगे, दरमियान में, ही हैड नोट बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या आता है, पढ़ाना, टीचिंग, ही हैड नॉट बीन टीचिंग, आगे वही आएगा इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। यानी कि जो नेगेटिव वाला होगा उसमें जो नोट है वो जो है हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि क्या वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, क्योंकि वो है, वो के लिए हम क्या लगाते हैं, ही, वो के लिए हम लगाते हैं ही। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, शुरू में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्योंकि 2 वर्ड पर मुश्तमिल है तो क्या होगा, हैड ही शुरू में आएगा, और बीन कहाँ आएगा, यहाँ पे, बीन कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट आएगा। हैड के बाद ही नोट, हैड के बाद ही सब्जेक्ट, और हैड ही बीन, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, टीचिंग आगे इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह अगर हम देखें क्या वो 2 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही नोट, हैड सब्जेक्ट नोट बीन, हैड ही नोट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। यानी आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर पॉजिटिव वाला होगा तो पॉजिटिव वाले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही आएगी, अगर नेगेटिव वाला होगा नेगेटिव वाले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आएगा, अगर इंटेरोगेटिव वाला होगा तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के
दरमियान में आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नोट। यानी आपने इस पैटर्न को याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब में यानी हैड के बाद ही नोट आ जाएगा, हैड के बाद ही सब्जेक्ट आएगा, हैड के बाद ही सब्जेक्ट नोट बीन आएगा। इस तरह ये जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दूंगा, वो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और बाद में मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इस जो सेंटेंस और टेंस चीज की मुकम्मल समझ आई है या नहीं। अब आपने इन सेंटेंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा भी तकरीबन 20 सेंटेंस आपने बनाने हैं इस टेंस के, ताकि आप 100% जो है इस टेंस पर मुकम्मल अबूर हासिल कर सके और आप अपने राइटिंग स्किल के अंदर अगर माजी के अंदर कोई काम मुकम्मल हो चुका है और फिर भी जारी था, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मदद से उसे ट्रांसलेट कर सकें। बस इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब वाला ये कॉन्सेप्ट था उसे आपने याद रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड पर मुश्तमिल होगा, तो उसके दरमियान ही है नोट आएगा, उसके दरमियान ही सब्जेक्ट आएगा, उसके दरमियान ही सब्जेक्ट आएगा और पॉजिटिव वाले के अंदर कोई चेंज नहीं होगी। और अब आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करने हैं कि आपने इस सेंटेंस को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह सीख लिया है। इकरार अहमद को इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।